गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एंड रिसोर्स रिलेशनशिप। मतलब पॉपुलेशन का रिसोर्सेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन होता क्या है, रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमें ये सब चीज़ें पता होना चाहिए जब हम इन दोनों के बारे रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो जो हमें सबसे पहले समझना है वो समझना है पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन होता क्या है। तो अगर ज्योग्राफी में देखा जाए तो पॉपुलेशन की जो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन सी दी गई है वो ये दी गई है कि अगर किसी जगह पे 30 से ज़्यादा लोग अगर 3 साल या 3 से ज़्यादा साल तक रह रहे हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन हो जाएगी। मतलब a group of people मोर देन 30%। मतलब एक ग्रुप होना चाहिए लेकिन उसमें ज़्यादा कम से कम 30% तो हों, 30 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर रह रहे हैं लिव ऑन अ प्लेस कम से कम 3 साल तक एटलीस्ट, और मोर देन 3 ईयर, कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रह सकता है वो उनकी मर्जी है, मोर देन 3 ईयर। तो हम उसे वहाँ की पॉपुलेशन मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक कोई ट्रैवल ग्रुप है, वो कहीं से जा रहे हैं, तब उन्हें देखता है कि नहीं यार ये ज़मीन ना काफ़ी ठीक है, यहाँ हम रह सकते हैं काफ़ी दिनों तक, तो वहाँ वो रुक जाते हैं। जब वो रुकते हैं वहाँ वो लोग वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, उसी जगह के रिसोर्सेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो वहाँ मान लीजिए 3-4 साल रहे, 4 साल रहे। और जो उनका ट्रैवल ग्रुप था वो लगभग 50 लोगों का था। तो हम कह सकते हैं जो वो ट्रैवल ग्रुप है ना वो उस जगह की पॉपुलेशन है, वो वहाँ की पॉपुलेशन बन चुकी है। तो हम ऐसे पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें दूसरी मेन चीज़ है डिफाइन होने के लिए वो है रिसोर्स, कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स की अगर सबसे इजी डेफिनेशन देखें ना, मतलब बिल्कुल बेसिक्स पे देखें, तो रिसोर्सेज की जो सबसे बेसिक है वो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी। मतलब किसी चीज़ की कोई अगर हम यूज़ कर सकते हैं ना तो वो रिसोर्सेज है। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये हमारा पेन है, ये अभी रखा हुआ है, अभी हम इससे कुछ नहीं कर रहे, तो ये ना कोई रिसोर्स नहीं है, इसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसे रिसोर्स नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये पेन है, हम इससे कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो ये रिसोर्स हो जाएगा। तो मतलब मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई यूज है ना, हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। अगर उसका यूज नहीं है, वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो वो ऐसे ही पड़ी है, तो हम उसे रिसोर्सेज में काउंट नहीं करेंगे। अब जो इनका पॉपुलेशन और रिसोर्स का जो रिलेशनशिप है, अब हम उसे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो इसमें मेन चीज़ है ना वो ये ग्राफ है। हम इस ग्राफ की मदद से समझेंगे कि होता क्या है। तो जो इस जगह होता है इसे हम लेते हैं पॉपुलेशन साइज, एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन साइज, और वाई एक्सिस पे लेते हैं रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, मतलब रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। तो हम इसे इधर लिख ले रहे हैं, अवेलेबल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये है जो ये ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसे जाता है ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ या एक एक पॉइंट होता है, पॉइंट वो ले लेते हैं, जो इस पॉइंट के इस साइड का जो है इसे हम कहते हैं अंडर पॉपुलेशन, इस पॉइंट के उधर के को कहते हैं हम ओवर पॉपुलेशन। ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसे कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। और हमें समझना है कि ये अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन से क्या मतलब है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था पॉपुलेशन और रिसोर्सेज हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके रिलेशनशिप में देख रहे हैं, अगर किसी जगह मान लीजिए अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हैं, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो उतनी नहीं है जो उन पूरे रिसोर्सेज को यूज कर सके, तो हम उस एरिया को ना अंडर पॉपुलेशन कह देंगे। अगर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, किसी कंट्री में ना रिसोर्सेज काफ़ी हैं, मान लीजिए कनाडा ले लीजिए, कनाडा में ना काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी बड़ा कंट्री है, उसमें मतलब
काफ़ी रिसोर्सेज फैले हुए हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है, उस उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कम है वो पॉपुलेशन, तो हम उस एरिया को कह देंगे अंडर पॉपुलेशन। अब ऐसे ही ओवर पॉपुलेशन है, तो हम इसमें ना ऐसे इंडिया बांग्लादेश ले लीजिए आप, बांग्लादेश इसमें बहुत सही एग्जांपल रहेगा ओवर पॉपुलेशन में, जहाँ रिसोर्सेज तो हैं, ऐसा नहीं है रिसोर्सेज ना हो, रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो वहाँ की पॉपुलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा है उन रिसोर्सेज के लिए। मान लीजिए वहाँ रिसोर्सेज तो 100 लोगों के लिए है, लेकिन जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो 120 है, तो जो ये 20 एक्स्ट्रा लोग हैं ना, तो वो ओवर पॉपुलेशन में काउंट होंगे, मतलब जो वहाँ का पूरा हो जाएगा ना पॉपुलेशन, वो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। और जो तीसरा पॉइंट है ना, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन ना बड़ी ये मतलब एक कंडीशनल सी चीज़ है, जहाँ ना रिसोर्सेज और पॉपुलेशन बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसे बड़े लेवल पे देखा जाए तो कोई भी कंट्री इसमें नहीं आती ऑप्टिमम पॉपुलेशन में, क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है कि रिसोर्सेज बराबर हैं और पॉपुलेशन भी बराबर है, वो घटते बढ़ते रहते हैं ना, तो ऐसे कोई कंट्री तो नहीं आती, लेकिन हाँ कुछ सिटीज़ इसमें आती हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन में। तो जो मेन चीज़ है ना, तो वो यही है, रिसोर्सेज का पॉपुलेशन के साथ जो रिलेशनशिप है, वो इसी ग्राफ के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ अंडर पॉपुलेशन हो जाता है। अगर अवेलेबल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन बराबर है तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन हो जाती है। अगर रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है, तो वहाँ ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। पॉपुलेशन तो हम जान ही चुके हैं कि अगर एक जगह अगर 30 लोग 3 साल से ज़्यादा तक रह रहे हैं, 30 से ज़्यादा लोग 3 साल तक एक जगह पर रह रहे हैं, तो हम उसे वहाँ की पॉपुलेशन मान लेते हैं। और जो रिसोर्सेज होते हैं, तो रिसोर्सेज को हम जान ही चुके हैं कि कोई भी चीज़ जिसकी कोई यूटिलिटी हो, तो हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। तो बस आज के टॉपिक में बस इतना ही था। थैंक यू।